वॉरेन बफेट उनमें से एक अद्वितीय उदाहरण है जिन्होंने सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ अपना धन बढ़ाया। सभी को जीवित रहने के लिए पैसे की आवश्यकता हमें एक आजीविका कमाने के तरीके की खोज करने के लिए बाधित करती है। बफेट के आदर्श शब्द सपने में भी आय उत्पन्न करने और जीवन भर काम पर निर्भरता से बचने के लिए उत्कृष्टता की महत्वपूर्णता को जोर देते हैं। जिन लोगों का लक्ष्य है कि वे कर्ज से बचें, जीवन के लक्ष्यों को हासिल करें और दूसरों के कल्याण में सकारात्मक योगदान करें, उन्हें इस वित्तीय वास्तविकता का सामना करना होता है। वॉरेन बफेट की वित्तीय सफलता की विधियों की व्यापक अनुसंधान के बाद 5 मौलिक सिद्धांतों की पहचान हुई। इन सिद्धांतों की अवगति की अभाव से अक्सर वित्तीय फलानुबंधी हो जाती है और मेरा उद्देश्य आज इन्हें साझा करना है। पहला सिद्धांत, जिसे जीरो बैलेंस कहा जाता है, बैंक खाते के शेष से उपलब्ध खर्च के साथ सीधे जुड़ने के खतरे को हाईलाइट करता है। बफेट इस बारे में जोर देते हैं कि व्यक्ति को अपनी वित्तीय सीमा से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जीरो बैलेंस अवधारणा का गलत अन्वेषण धन निर्माण को कमजोर करता है। इसे बताता है कि आय वित्तीय समृद्धि का एकमात्र सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए, विश्व भर में 5वें सबसे धनी व्यक्ति होने के बावजूद वॉरेन बफेट एक साधारण जीवन शैली बनाए रखते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि वास्तविक धन बुद्धिमान संसाधन प्रबंधन में है। तनख्वाह के बावजूद एक मजबूत वित्तीय स्थिति की कुंजी आपके लिए समय रहित आपातकाल और निवेश के लिए कुछ हिस्सा निर्धारित करना है, जिससे पैसा समय के साथ बढ़ता है। यह योजना बफेट के प्रारंभिक स्टॉक निवेश के बाद कितना समय हो गया है, इसे विचारना योग्य है। दूसरे सिद्धांत पर बढ़ते हैं, वित्तीय जाल। वॉरेन बफेट एक मौलिक मुद्दे को महत्वपूर्ण मानते हैं। चेतावनी देते हैं कि दिखाई देने वाली सुंदर मूर्ति से बिना सतर्कता के समस्याएं बन सकती है। जो वित्तीय रूप से समृद्धिशाली दिख सकते हैं, वास्तव में केवल धन की प्रक्षेप कर सकते हैं। उच्च मूल्य की वस्तुओं का मालिक होते हैं, जिन पर सवाल उठता है कि वे इन्हें कैसे बनाए रखते हैं। बफेट सच्ची धन संबंधित एक रोचक प्रतिबिंब साझा करते हैं कि केवल जब ज्वार चलता है तब पता चलता है कि कौन नग्न स्विमिंग कर रहा है। यह वाक्य विभिन्न वित्तीय अर्थ रखता है, लोगों की वास्तविक वित्तीय स्थिति की जांच की महत्वपूर्णता को जोर देता है। एक $700 की कार के आंशिक भुगतानों के साथ साथ टीवी के $300 महीने के भुगतानों, अन्य घरेलू खर्चों और क्रेडिट कार्ड के कर्ज का आदान प्रदान करने पर वित्तीय स्थिति स्थायी रूप से चुनौतीपूर्ण बन जाती है। इसलिए इस सिद्धांत का मुख्य सिख यह है कि मुश्किलों में रखने के लिए डिजाइन किए गए वित्तीय जालों में न गिरने का प्रयास करें। लेकिन इन वित्तीय खतरों से कैसे बचा जाए? तीसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, विकास प्रभाव। अब जब हमने इंस्टॉलमेंट भुगतानों और शून्य बैलेंस मानसिकता की चुनौतियों को पार कर लिया है, वक्त है वित्तीय विकास पर केंद्रित होने का, जो वॉरेन बफेट ने विकास प्रभाव कहा है। यह जादुई प्रक्रिया धन को प्रवृत्ति देती है, जिससे यह अनगिनत रूप से बढ़ सकता है। हालांकि इस जादू को सही ढंग से बांधने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बफेट के कुछ और शब्दों को समझा जाए। ये मौलिक शब्द क्या है? संपत्तियां ऐसी वस्तुएं हैं जो आय उत्पन्न करती हैं, जबकि देय हो जीते हैं जो आपके धन को खपा लेती है। स्पष्ट करने के लिए, संपत्तियों में लाभकारी कंपनी के स्टॉक्स में निवेश या व्यापार के मालिक होना शामिल है, जबकि देय वस्तुएं गाड़ियां, कपड़े या एक नए फोन की तरह वस्तुएं हैं जो नियमित वित्तीय खर्च करती है। सामान्य भ्रांति यह है कि सीमित संसाधनों वाले व्यक्तियां अक्सर ऐसी चीजें प्राप्त करते हैं जो उन्हें धनी बनाने का अंग मानती हैं, जबकि वास्तविकता में ये देय हैं जो वास्तविक धन संचय में योगदान नहीं करती है। हेनरिक विभिन्न पुस्तकों के अन्वेषण से प्रेरित होकर नेरिक ने यह देखा कि वित्तीय रूप से सफल व्यक्तियां जैसे कि वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर ने रियल एस्टेट में निवेश किया। इस अवधारणा से प्रेरित हेनरिक ने एक संपत्ति में निवेश किया और इसे 2 स्टूडियो अपार्टमेंट्स में बदल दिया। जब वह जगह किराए के लिए तैयार कर रहे थे तो उन्होंने 2 किराएदारों को पकड़ा, जिससे हर महीने $1000 की किराए की आमद हो रही थी। इसको सावधानी पूर्वक बताना महत्वपूर्ण है कि संपत्तियां सिर्फ सेविंग्स खाते में पैसे रखने के समान नहीं है। हालांकि बचत आपके आपातकालीन अनुसंधान के लिए हितकर है, वे महत्वपूर्ण वित्तीय वृद्धि प्रदान नहीं करती। यहाँ का तर्क यह है कि जो आय कमाने में लगी है उसे इच्छित रूप से खर्च करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए आपके पैसे को आपके लिए काम करने की आवश्यकता है
और यही विशेषता संपत्तियों के द्वारा स्थायी रूप से वृद्धि की अनुमति देने के द्वारा प्रदान करती है। जैसे ही आप संपत्तियों में और पैसे निवेश करेंगे, आपकी धन संपत्ति जल्दी बढ़ेगी, जिससे धन के पथ को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। इस वृद्धि प्रभाव को अधिकतम करने के लिए एक व्यावहारिक नियम है 5 से 1 नियम का पालन करना। आगे बढ़ते हैं चौथे सिद्धांत पर, विवेकी जीवन शैली। एक अधीन जीवन शैली से बचना एक सरल और अत्यंत प्रभावी समाधान है। वॉरेन बफेट को एक उदाहरण बनाएं। उनके पहनावे में भरासी ब्रांड नहीं है, उनका आहार सामयिक, और उन्होंने 26 सालों से एक ही घर में रहा है। इसके बावजूद हम उनकी बहुत बड़ी धन संपत्ति को देखते हैं। उनके पथ पर चलने में शामिल होना अपने धन को बनाए रखते हुए आपके जीवन में वास्तविक महत्व को पहचानने में सहारा करने का है। आपकी धन संपत्ति वृद्धि को बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है। 5वें सिद्धांत का अन्वेषण, एक कदम और। बहुत से लोग कंपनियों को अपने पैसे की मांग के लिए दोषी ठहराते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी जीवित रहने के लिए चुनौतियों का सामना करते हैं, जो समकालीन विश्व की एक जनित गतिविधि है। समस्या यह है कि व्यक्तिगत चयन की बात है कि अधिग्रहण करें या नहीं, और बहुत से लोग एक फिल्टर की कमी करते हैं। वे केवल क्षणिक इच्छा से प्रेरित अनावश्यक चीजें खरीदते हैं। लक्ष्य है कि आप समझ गए हैं कि वित्तीय खेल के रुचिकर तथ्यों का और अधिक पैसा उत्पन्न करना है। इसमें काम के लिए और अधिक घंटे देना, पदोन्नति की खोज करना, या फ्रीलांसिंग या छोटे पैम्फलेट विपणी जैसे परियोजनाओं की शुरुआत करना शामिल हो सकता है। हर हाल में उद्देश्य है कि आप आपकी धन संपत्ति की वृद्धि को तेजी से बढ़ाएं, जिससे आप अपने जीवन के वास्तविक महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। मेरे लिए स्पष्ट है कि आप एक विभिन्न व्यक्ति बनना चाहते हैं, जो दूसरों से प्रकाश वर्षों दूर दूर है, अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को और भी बढ़ाते हैं। आखिरकार आपने तो इस वीडियो के इस बिंदु तक पहुंच ही लिया है ना? तो इसे होने देने के लिए अपनी स्क्रीन पर इन 2 वीडियो में से किसी पर क्लिक करें और आगामी सामग्री देखें, जो विशेष रूप से आपके लिए समर्पित की गई थी। आइए इसे आनंदित करें, क्योंकि यह मुफ्त है। और आपकी मौजूदगी के लिए बहुत धन्यवाद। मैं यह मान नहीं सकता कि आपने अभी तक क्लिक नहीं किया। बहुत हो गए हैं, तो आखिर होने में सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं। 3, 2,